उत्तर प्रदेश के गांव में सरकारी स्कूल टूटी खिड़कियां, जंग खाए हुए ताला और चारों तरफ खामोशी। कभी इस स्कूल की दीवारें बच्चों की हंसी से गूंजती थी, लेकिन आज ये सन्नाटा चीख चीख कर एक सवाल पूछ रहा है, आखिर ये हुआ कैसे। सरकार का ताजा फरमान है कि जिन स्कूलों में 50 से कम बच्चे हैं उन्हें किसी और स्कूल में मर्ज कर दिया जाए। लेकिन सस्पेंस की बात यह है कि जब सैकड़ों स्कूलों में एक भी शिक्षक ही नहीं है तो बच्चे आएंगे कैसे। 2018 के बाद एक भी शिक्षक क्यों नहीं भर्ती किया गया, और अगर पढ़ाई का कोई इंतजाम ही नहीं है तो क्या बच्चा अपना फ्यूचर बर्बाद करने आएंगे उन स्कूलों में। आइए इस सन्नाटे की कहानी को खोलते हैं। क्या ये सिर्फ स्कूल को बंद करने की बात है या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां 1,30,000 से भी ज्यादा प्राइमरी स्कूल है। ये स्कूल ग्रामीण भारत के बच्चों के लिए उम्मीद की किरण थे, लेकिन आज 27,000 स्कूलों पर ताला लटकने का खतरा मंडरा रहा है। सरकार का कहना है कि कम बच्चे वाले स्कूल को मर्ज करने से शिक्षा की क्वालिटी सुधरेगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। 2018 के बाद उत्तर प्रदेश में एक भी शिक्षक भर्ती नहीं हुई। जी हाँ, 6.5 साल से कोई नया टीचर की वैकेंसी नहीं निकली है। इस दौरान हजारों शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। नतीजा 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षक पद खाली है। जब स्कूलों में पढ़ाने वाला कोई शिक्षक ही नहीं रहेगा तो बच्चे क्यों आएंगे अपना फ्यूचर खराब करने। 970 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है। बच्चे सुबह तैयार होकर स्कूल पहुंचते हैं, लेकिन गेट पर ताला लटका हुआ मिलता है। फिर वो या तो घर लौट जाते हैं या खेतों में काम करने को मजबूर होते हैं। सरकार 5,000 स्कूलों को तुरंत मर्ज करने जा रही है, लेकिन जिन स्कूलों में उन्हें मर्ज किया जा रहा है वहां पहले से ही संसाधन की भारी कमी है। एक शिक्षक पर 80 से 100 बच्चे हैं। टूटी बेंच, किताबें का अभाव और कक्षाएं जो बारिशों में टपकती है। हाउ कैन दिस इम्प्रूव एजुकेशन। जब स्कूल बंद होते हैं तो ज्यादा नुकसान किसे होता है? गरीब परिवारों को, खासकर उन लड़कियों को जिनके लिए स्कूल ना सिर्फ पढ़ाई की जगह बल्कि एक सुरक्षित ठिकाना भी है। रानी जो 13 साल की एक लड़की है, अपने गांव के स्कूल में पढ़ती थी। उसका सपना था कि वो एक दिन टीचर बनेगी, लेकिन स्कूल में शिक्षक न होने की वजह से अब वो खेतों में मजदूरी करती है। उसकी माँ लक्ष्मी देवी कहती है, नया स्कूल 7 किलोमीटर दूर है, रास्ता जंगल से होकर जाता है, मैं अपनी बेटी को अकेले कैसे भेजूं। अब वो पढ़ाई छोड़ चुकी है। रानी की आंखों में अब सपनों की जगह सिर्फ आंसू है। रानी जैसे लाखों बच्चे जिनका फ्यूचर सरकार की इस पॉलिसी की भेंट चढ़ रहा है। गरीब परिवारों के लिए दूर के स्कूलों तक जाना इम्पॉसिबल है। लड़कियों की पढ़ाई तो खास तौर पर खतरे में है ही, क्योंकि असुरक्षित रास्ते और सामाजिक बंधन उन्हें स्कूल जाने से रोकता है। और इसका नतीजा है बच्चे या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं या बाल मजदूरी की ओर धकेल दिए जाते हैं। क्या सरकार को इन बच्चों का दर्द नहीं दिखता है, या फिर शिक्षा को प्रायोरिटी ही नहीं देनी चाहती है? क्या इसके पीछे कोई और बड़ा मकसद हो सकता है जो इससे छिपाया जा रहा है? सरकार का दावा है कि स्कूलों को मर्ज करने से पैसों की बचत होगी और शिक्षा का स्तर सुधरेगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। कुछ लोग दबी जवाब से कह रहे हैं कि स्कूलों की खाली जमीन पर बिल्डरों की नजर है। इज दिस ट्रू? हम कोई ठोस दावा नहीं करते, लेकिन सवाल जरूर उठता है। जब शिक्षक भर्ती और संसाधन बढ़ाने की जगह स्कूल बंद किए जा रहे हैं तो इसका फायदा किसे हो रहा है? पिछले कुछ सालों से कई स्कूलों की जमीन को कमर्शियल यूज के लिए बेचने की खबरें भी सामने आई थी। कुछ गांवों में स्कूल की जमीन पर मॉल और अपार्टमेंट बनने की भी बातें सामने आई थी। इज दिस द रियल मोटिव? क्या मर्जर सिर्फ एक बहाना है ताकि स्कूलों की जमीन को बेचा जा सके? जब स्थानीय पत्रकार और कार्यकर्ताओं ने सरकार से स्कूल मर्जर और शिक्षक भर्ती पर सवाल उठाए तो जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। कोई ठोस योजना नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। व्हाई इज द गवर्नमेंट सो साइलेंट? उत्तर प्रदेश सरकार की शिक्षा नीति पर सवाल उठना अब जरूरी हो गया है। 6.5 साल से कोई नई शिक्षक भर्ती क्यों नहीं हुआ? क्या सरकार को नहीं पता है कि शिक्षक शिक्षा की रीढ़ होते हैं? अगर शिक्षक ही नहीं तो स्कूल कैसे चलेगा? स्कूलों को मर्ज करने का प्लान बिना किसी ठोस रणनीति के लागू किया जा रहा है। न संसाधन, न ढांचा, न कोई स्पष्ट योजना। जिन स्कूलों में मर्जर होगा वहां पहले से ही 80 से 100 बच्चों पर एक शिक्षक है। गरीब परिवारों की मजबूरी को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। दूर के स्कूलों तक जाना उनके लिए संभव नहीं है। खासकर लड़कियों की पढ़ाई तो लगभग बंद ही हो जाएगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे सुनने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब स्कूल ही बंद हो रहे हैं तो ये नारे सिर्फ
खोखले लगते हैं। सरकार का ये रवैया साफ दिखाता है कि शिक्षा उनके लिए प्रायोरिटी ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर है। 27,000 स्कूलों पर ताले का खतरा, 5,000 स्कूल का तुरंत मर्जर और 1.5 लाख शिक्षक पदों की खाली स्थिति। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं बल्कि बच्चों के टूटते सपने की कहानी है। बच्चे के सपने सिर्फ उनके ही नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य का हिस्सा है। अगर आज हम चुप रहें तो कल ये सन्नाटा और गहरा हो जाएगा। लेकिन हार मानने का वक्त नहीं है। हमें चाहिए तुरंत शिक्षक भर्ती, जो 1.5 लाख खाली पदों को भरने की जरूरत है। संसाधन का इंतजाम, जो स्कूलों को किताबें, बेंच और बुनियादी ढांचा को मजबूत करे। सुरक्षित स्कूल, जो गरीब बच्चों खासकर लड़कियों के लिए नजदीकी और सुरक्षित स्कूल हो। आप भी इस सन्नाटे को तोड़ने में हिस्सा लें। अपने स्थानीय नेता से सवाल करें, सोशल मीडिया पर आवाज उठाएं, डिमांड बेटर एजुकेशन। अपने आसपास के स्कूल की स्थिति पर नजर रखें और स्थानीय समुदाय को जागरूक करें, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों का नहीं बल्कि पूरे देश का फ्यूचर है। शिक्षा हर बच्चे का हक है, लेकिन जब सरकार ही इस हक को छीन रही हो तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए। एक छोटा सा कदम, चाहे वह एक पोस्ट हो, एक सवाल हो या एक मुहिम, शिक्षा के इस सन्नाटे को आप तोड़ सकते हैं।